Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों लखीमपुर न्यूज़ चैनल के अदबी संगम में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे अध्यापक से कराना चाहता हूं जिससे आपको हमको सबको प्यार है। वो संगीत के अध्यापक हैं। उनके गीत, उनकी कविताएं हर वर्ग द्वारा पसंद की जाती हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी से। तो उनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा और सबसे पहला सवाल उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कविताओं का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं राजेंद्र कंटक, एक जनपद सीतापुर में कसमंडा स्थान है। 1970 से हमारी काव्य यात्रा शुरू हुई और जहाँ तक हमारे नाम का सवाल है तो रूप रस रंग की अजीब बेढंगी चाल, पलक मारते ही तन पल में लुट जाते हैं। जात की जटिलता को मानता न प्रेम, कभी मन के मिलने से जन दांव हार जाते हैं। करले रंगरलियाँ नहीं डलियाँ झुक जाएंगी, ये बात बात में ही तन उपवन लुट जाते हैं। अपनी करनी से ही फूल बने उपवन में, अपनी करनी से ही कंटक बन जाते हैं। उसी तरह से मैं कंटक बन गया। आपका स्वभाव कंटक के विपरीत है, लेकिन आपका उपनाम कंटक कैसे पड़ा, किसने दिया? ये नाम बहुत सोचा विचारा, किसी ने दिया नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा कि लोग अपना नाम सुमन रख लेते हैं, सुगंठ रख लेते हैं, सरस रख लेते हैं और बहुत ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं जिससे मैं ये महसूस करता हूँ कि मान लिया कोई हमको सुकंठ नहीं मानता है और सुमन नहीं मानता है, तो ऐसा नाम रखा जाए जिसको दुश्मन भी लेने में गुरेज न करे। इसलिए मैंने अपना नाम कंटक रख लिया। अब मैं आपसे आपकी कुछ रचनाओं के बारे में जानना चाहूँगा। क्या आप और आपके कितनी रचनाओं के संग्रह हैं, किस नाम से हैं, वो ज़रा आप मेरे दर्शकों को बताएं। थैंक यू। हमारी पहली पुस्तक निकली कंटक के फूल, जिसका विमोचन विद्युत विभाग के होने वाले कवि सम्मेलन में लखीमपुर में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संपन्न हुआ। कमलेश धुरंधर उसके साक्षी हैं और कादिर लखीमपुरी साहब उसमें तशरीफ़ फरमा थे शायरों में। और उसके बाद में पर्व गीत निकला। पर्व गीत में मैंने प्रारंभ से लगाकर जुलाई से जून तक की जितनी भी राष्ट्रीय तिथियां होती हैं उन पर एक एक गीत उसमें रखा है विद्यालय के बच्चों के लिए, पर्व गीत। उसके पश्चात महावर निकली और गीत अंक, फिर गज़ल अंक एक अक्ष निकली और संगीत की एक पुस्तक सुरलय ताल। उसके बाद एक पुस्तक निकली महकते गीत दहकती गज़लें और भजनामृत, यानी केवल 8 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हुई। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा एक सवाल जो मैं हमेशा करता चला आया हूँ कि अब से 2, 4, 10 साल पहले और अब के लोगों, अब के श्रोताओं में क्या फ़र्क, क्या कवि सम्मेलन और मुशायरे जो होते हैं उसमें उसी चाव से, उसी तरह से लोग आते हैं, या अब मंचों को इतना ज़्यादा जनता के द्वारा साहित्यिक लोगों कम मिलते हैं, इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक और सब जगह इस तरह के कवि सम्मेलन और प्रोग्राम होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नई जनरेशन के बारे में? जहाँ तक नई जनरेशन का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि आज जो भी हमारे कवि शायर हैं उनको ले लीजिए और श्रोताओं को ले लीजिए, उनका स्तर धीरे धीरे पहले की अपेक्षा इधर गिरता चला जा रहा है। उनकी कविता, उनकी शायरी जनता के रुख के अनुसार बनने लगी, वो करने लगे
और जनता के, जैसा कि आपने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से या टीवी पर बैठकर घर में देख लेते हैं उस कार्यक्रम को, वो भी एक बहुत बड़ा वो है। लेकिन कविताओं के प्रति जो पहले हम लोग दरा बिछा के और झाड़ू लगा के बैठते थे कविता सुनने के लिए, जो भाव हमारा उस समय साहित्यिक अनुरागियों क्या हुआ करता था, वो अब श्रोताओं का नहीं है। श्रोता भी बहुत तत्काल आनंद वाली चीज़ चाहता है, वो दिमाग नहीं लगाना चाहता है। हम लोग पहले बैठते थे कि इस आदमी ने इस कविता में क्या कहा है, हो सकता है 2 4 6 10 5 दिन सोचने में विचारने में लगे। आज सीधे सीधे तालियां पीटने का और खिल्ली उड़ाने का ही मंच रह गया है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। आज का बहुत सस्ता वातावरण हो गया है श्रोताओं का। अब आप श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार के अलावा भी आपने करुणा या हास्य व्यंग इस तरह से कभी कोई रचनाएं लिखी हैं, कभी पढ़ी हैं? जी हाँ, बहुत सी रचनाएं हमारी हैं, क्योंकि 8 पुस्तकों में बहुत सी रचनाएं हमारी श्रृंगार की ही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय रचनाएं भी हैं और नीतिपरक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, और साथ साथ कुछ जहाँ संयोग पक्ष है वहाँ वियोग पक्ष भी है, वहाँ पर वेदना और दर्द की भी बात प्रस्फुटित हुई है, जो गीत का तथ्य और गीत की आत्मा होती है। अब मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए कुछ आपकी रचनाएं, कुछ गीत सुनना चाहूँगा। आपके बहुत से गीत इस तरह से तो फेमस हैं, प्रसिद्ध पाई है, लेकिन आपके जो फेवरेट हैं, आपके सबसे अच्छे गीत, वो थोड़ा आप मेरे दर्शकों के लिए। चलिए एक गीत मैं प्रारंभ करता हूँ। तुमसे होकर दूर नयन में आंसू भर आए, तुम याद बहुत आए, हाँ तुम याद बहुत आए। हैं हाथों से दूर किनारे, जैसे नभ में चांद सितारे, हैं हाथों से दूर किनारे। मुझको ऐसा समझो जिसका, मुझको ऐसा समझो जिसका सब कुछ लुट जाए, तुम याद बहुत आए। रहा अभी तक मिलन अधूरा, हो न सका एक सपना पूरा, रहा अभी तक मिलन अधूरा। तुमसे होकर अलग हमारा जीवन पछताए, तुम याद बहुत आए। तुम आशा के वन में फूलो, सदा पालना सुख का झूलो, तुम आशा के वन में फूलो। मैंने तो फूलों के बदले, मैंने तो फूलों के बदले कंटक ही पाए, तुम याद बहुत आए, हाँ तुम याद बहुत आए। बहुत अच्छे। इसके बाद आपकी कुछ रचनाएं, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, तो मैं चाहूँगा कम से कम आप 2-3 रचनाएं उनके लिए ज़रूर सुनाएं। स्वागत है। मिलने की खुशी ना बिछड़ने का गम,
मिलने की खुशी ना बिछड़ने का गम, सिर्फ यही काफ़ी है, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम, हम हैं और तुमको ही चाहेंगे जब तक है दम, सिर्फ यही काफ़ी है, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम। धन भी चला जाता है, रूप उतर जाता है, धन भी चला जाता है, रूप उतर जाता है, जीवन का सुख दुख भी आता और जाता है। बचपन से अब तलक न प्यार हुआ कम, सिर्फ यही काफ़ी है, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम। जिंदगी का हर रिश्ता सांसों तक चलता है, मन चाहा मीत बड़ी मुश्किल से मिलता है, मन चाहा मीत बड़ी मुश्किल से मिलता है। मिल जाए तो समझो खुदा का करम, सिर्फ यही काफ़ी है, हम हैं और तुम मिले तो जिंदगी को प्यार मिल गया, गीतों गज़लों का संसार मिल गया। तुम मिले तो जिंदगी को प्यार मिल गया, गीतों गज़लों का संसार मिल गया। तुम जो हुए ओझल तो आँख हुई नम, सिर्फ यही काफ़ी है, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा ये आखिरी शेर है, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम। जीवन के हर तट पे रूप के मछेरे हैं, बिन चाहे बिन मांगे प्यार के लुटेरे हैं। जीवन के हर तट पे रूप के मछेरे हैं, बिन चाहे बिन मांगे प्यार के लुटेरे हैं। सोच सोच कंटक का घुट रहा है दम, सिर्फ यही काफ़ी है, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम, हम हैं और तुम। और दूसरी रचना में जो जनता जनार्दन कभी कभी फरमाइश कर दिया करती है, वो हमें सुनाना पड़ता है, वो मैं रचना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। निकली है गोरी कोई बन ठन के, रूप का उजाला आया छन छन के। निकली है गोरी कोई बन ठन के, रूप का उजाला आया छन छन के। उसको जो मैंने देखा आँख भर के, बज उठे तार तार तन मन के। करे मल मल करे स्नान बिजुरिया पानी में, हाँ करे मल मल करे स्नान बिजुरिया पानी में। जैसे करती है कोई किलोल मछरिया पानी में, जैसे करती है कोई किलोल मछरिया पानी में। खन 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 बोले हाथों के कंगना, अंग अंग सोहे सोने चांदी के गहना। आंचल से अपने भीगे बदन को छिपा कर, आंचल से अपने भीगे बदन को छिपा कर। बिरहा के गीत गाए सखी कोई संग ना, जल में अकेली अलबेली ठिलाए जिसकी जवानी अंग अंग न समाए। जल में अकेली अलबेली ठिलाए जिसकी जवानी अंग अंग न समाए। कुछ शर्माए और कुछ बल खाए, नैन को झुकाए धीरे धीरे मुस्काए। ऐसी लहर लहर लहराए लहरिया पानी में, हाँ
ऐसी लहर लहर लहराए लहरिया पानी में, जैसे करती है कोई किलोल मछरिया पानी में। छम 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 बाजे पाँव की पायलिया, चम 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 के माथे की बिंदिया। लाल लाल होठों से चूमे कलाई, लाल लाल होठों से चूमे कलाई। भोली भाली प्यारी प्यारी गाँव की गुजरिया। चांद जैसे मुखड़े पे प्यार बरसे, देखने को हिरनी भी चाल तरसे। चांद जैसे मुखड़े पे प्यार बरसे, देखने को हिरनी भी चाल तरसे। उसने जो छिटकाए केश अपने, बादल सहम गए आज डर से। कैसी थम थम लेती हिलोर गगरिया पानी में, हाँ कैसी थम थम लेती हिलोर गगरिया पानी में, जैसे करती है कोई किलोल मछरिया पानी में, जैसे करती है कोई किलोल मछरिया पानी में। नाच उठी जिसको देख वन की मयूरी, फूलों सी कोमल काया सूरत सिंदूरी। पीपल की छैया तले प्रियतम बुलाए, जिसकी रही है अब तक कामना अधूरी। मन में उमंग रूप रंग छल के, टेसू जैसे गोरे गोरे गाल दह के। कलियों पे देखो मंडराए भंवरे, कंटक तो रह गए हाथ मल के। देखो ठहर न पाए हाय नजरिया पानी में, हाँ देखो ठहर न पाए हाय नजरिया पानी में, जैसे करती है कोई किलोल मछरिया पानी में, जैसे करती है कोई किलोल मछरिया पानी में। तो कंटक जी ने आपको 3 रचनाएं सुनाई, और कंटक जी जहाँ कविताकार और संगीतकार हैं, उसके साथ में उर्दू गज़ल पे भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। अब मैं चाहूँगा कि एक उर्दू की एक गज़ल वो हमारे दर्शकों के लिए सुनाए प्लीज़। कहते हैं, मेरी खुशियों पे गम का ताला है, जब से ज़रा संभाला है। ये कलम तब से उठे यारो, दर्द सीने में जब से पाला है। अपने ख्यालों में संवर जाती है, ये न पूछो कि किधर जाती है। ढूंढती है गज़ल के मतले को, ये नज़र जब भी जिधर जाती है। जिंदगी दे सकी करार नहीं, हाथ आई कभी बहार नहीं। इसलिए प्यार हुआ कंटक से, क्योंकि फूलों का एतबार नहीं। और इसी के साथ एक गज़ल पेश है। पानी की तरह मेरी कहानी चली गई, पानी की तरह मेरी कहानी चली गई। पानी की तरह मेरी कहानी चली गई, बस खेल खेल में ही जवानी चली गई। बस खेल खेल में ही जवानी चली गई, बस खेल खेल में ही जवानी चली गई। बादल की जगह खेत में शोले बरस गए, बादल की जगह खेत में शोले बरस गए। बादल की जगह खेत में शोले बरस गए। यूं उम्र भर की मेरी किसानी चली गई, यूं उम्र भर की मेरी
किसानी चली गई, बस खेल खेल में ही जवानी चली गई। किस किस से कहें, क्या कहें, कैसे कहें यहाँ, किस से कहें, क्या कहें, कैसे कहें यहाँ, कैसे कहें यहाँ। जो चीज़ थी हाथों से पुरानी चली गई, जो चीज़ थी हाथों से पुरानी चली गई। अगला शेर हासिल गज़ल शेर है। फरियाद की, मिन्नत भी की, कोशिश भी की, मगर फरियाद की, मिन्नत भी की, कोशिश भी की, मगर कोशिश भी की, मगर आँखों के सामने मेरी रानी चली गई, आँखों के सामने मेरी रानी चली गई। अश्कों से तरबतर लिखी कंटक ने जो गज़ल, अश्कों से तरबतर लिखी कंटक ने जो गज़ल, अश्कों से तरबतर लिखी कंटक ने जो गज़ल, वो गुनगुना के दुनिया दीवानी चली गई, बस खेल खेल में ही जवानी चली गई। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद तिवारी कंटक जी। जैसा कि कहा जाता है कि हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, तो हमको कंटक जी के वहाँ आके इस चीज़ का एहसास हुआ कि कंटक जी हिंदी और उर्दू का पूरा संग्रह है। उनके पास आपको हिंदी की कविताएं, गीत और उर्दू की गज़लें भी सुनने को मिलेंगी। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब्दुल कवी, लखीमपुर न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद।